पहले चलेंगे इमरान साहब की तरफ, लेकिन इससे पेशतर कि मैं इमरान साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपको आज हम ख़ास तौर पर वेलकम करेंगे इरशाद अहमद आरिफ साहब को। सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। इरशाद अहमद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने आज हमें वक्त दिया। आपकी तरफ मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा, मैं पहले इमरान साहब से एक कमेंट लूँ और फिर आपकी तरफ आती हूँ। इमरान साहब, आज भी इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत हुई है और वजारत ख़जाना से भी उन्होंने पैसे मांग लिए हैं। अब तमाम वकला हजरात इस बात पर बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं कि तमाम इदारे पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें, लेकिन फिर भी ये गैर यकीनी सूरत हाल आखिर क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुल्की आला तरीन अदलिया है उससे बड़ा तो ऊपर कोई प्लेटफार्म नहीं है। उन्होंने पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी अनाउंस कर दी कि ठीक है जी, हम 30 अप्रैल को इलेक्शन करवा देंगे पंजाब में और केपी में, दोनों जगहों पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, इस पे फिर हम ये करेंगे कि जो गवर्नर हैं वहाँ पे केपी में, वो एक अपनी डेट देंगे और उसके बाद होगा पंजाब में हम करवा दें। मुझे आप ये बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन अकेला इनेकाद कर सकता है? आपने जैसे खुद अभी जिक्र किया कि जनाब सिक्योरिटी के हवाले से भी इजलास हुआ। अब उसमें क्या हुआ? जो सबसे अहम इदारा है सिक्योरिटी का, उसके सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, लाहौर, केपी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मुल्की हालात ऐसे हैं, सिक्योरिटी के मामला ऐसे हैं कि इन हालात में इलेक्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती या इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी आ जाते हैं वजारत ख़जाना की, आपने बात की। इलेक्शन कमीशन ने उनसे मांगे हैं पूरे इलेक्शन के लिए 65 अरब और ये पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए 20 अरब। उन्होंने उन्हें सिर्फ 5 अरब रुपए दे दिए और कहा जी ये लो बच्चों खेल लो। अब 5 अरब में इलेक्शन तो नहीं होंगे, होगा ये फिर कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ फरीक जाता है, दरख्वास्त देता है, वो सुप्रीम कोर्ट फिर इलेक्शन कमीशन को बुलाएगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा जनाब हम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन जिनकी बिना पे हमने करवाना है, जिनके जोर पे हमने कराना है, जिनकी मदद से हमने करवाना है, वो हमें पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे। तो यहाँ पे शायद ना पाकिस्तान में हमारी पाकिस्तानियों की बदनसीबी ये है कि हर सीधे काम को भी उल्टे तरीके से करने की आदत पड़ गई है। ठीक है भाई, अगर इलेक्शन करवाने हैं, जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक आपको करवाना होंगे। आप कान इधर से पकड़े हैं उधर से, अगर आपने वो 100 प्याज और 100 जूते वाली बात करनी है तो वो अलग बात है। अदरवाइज इलेक्शन जो हैं वो आप करवाएं वक्त पे, फिर जो जिनसे अवाम मुंतखब करें वो हुकूमत संभालें। बिल्कुल ठीक। इरशाद अहमद आरिफ साहब, क्या वाकई मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कोई 2013 से भी बदतर है कि उस वक्त तो इलेक्शन हो गए थे और आज इलेक्शन नहीं हो सकते? और अगर है भी बिलफर्ज, ये भी हम आर्ग्यूमेंट मान लें कि थ्रेट्स हैं, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस तो इसीलिए होती हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एक पुरअमन माहौल फराहम करें, सिर्फ ये बताने के लिए तो नहीं होती कि भाई ये इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि जी थ्रेट्स हैं। तो इस पर आपका क्या कमेंट है? ये जवाज क्या काबिल कबूल है? ये सराइकी में कहते हैं मन पलीत हुज्जतां ढेर कि अगर आपकी नीयत ख़राब हो तो आपके पास बड़े दलाइल जमा हो जाते हैं। ये सब कुछ आइन से इन्हिराफ की राह हमवार की जा रही है। ये इशू इलेक्शन से ज़्यादा आपको ज़रा संजीदगी से सोचना होगा कि इस मुल्क में आइन से इन्हिराफ के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं और रिवायत डाली जा रही है। इस मुल्क में जमहूरियत को नाकाबिल अमल चीज़ साबित किया जा रहा है। इस मुल्क में इलेक्शन की जो रिवायत पड़ चुकी है, कम अज़ कम 8 से अब तक बाकायदगी से इलेक्शन हो चुके, चौथा होने जा रहा है, उस रिवायत को तोड़ा जा रहा है। और ये जो हमारे बच्चे जमूरे हैं, सियासतदान और जमहूरियत पसंद और मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने वाले, ये इस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं जिस तरह ये छोटे से बच्चे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। वरना देखें, पाकिस्तान में 8 में जब इलेक्शन हुए तो क्या सूरत हाल थी। एक साबिक वज़ीर आज़म बाकायदा कत्ल हो चुकी थी। ये नहीं था कि खतरा था, अंदेशा था। आज मैं किसी टीवी पर देख रहा था कि जी वो बिलावल को खतरा है, इमरान खान को खतरा है। भाई उस वक्त तो वाक़या हो चुका था, 2 बड़े वाक़यात हो चुके थे, कारसाज का और लियाकत बाग का। एक वज़ीर आज़म कत्ल हो चुके थे, इलेक्शन तो फिर भी हो गए थे।
लेकिन अच्छा, उससे पहले हमारे यहाँ, उसके बाद आज तक हमारी मईशत कब सुधरी है? और हमारे यहाँ दहशतगर्दी तो पिछले 20 साल से चल रही है। तो इसका मतलब है फिर तो ये 4 इलेक्शन 3 इलेक्शन जो हो चुके हैं ये नहीं होने चाहिए थे। ये सारी बदनीयती है। ईरान में 1980 से लेकर आज तक वहाँ जंग भी होती रही, खाना जंगी भी होती रही। एक दफा पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया, एक दफा उनके सदर और वजीर आजम मारे गए। इलेक्शन कभी मुलतवी नहीं हुए, ताखीर का शिकार नहीं हुए। तुर्की में अभी जल्जला आया है, 40,000 लोग उसमें शहीद हुए हैं। 10 मई को ऐलान हो गया है कि इलेक्शन होंगे। जो कौमें इलेक्शन कराना चाहती हैं उसके लिए ना मैशत की मसला होती है, इनके अल्लों तल्लों के लिए फिर तो ये हुकूमत भी ख़त्म कर दें, ये भी बहुत बड़ा बोझ है, माशी बोझ है हमारे मुल्क पर। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुल्क तो उसके बगैर भी, हुकूमतों के बगैर भी यहाँ चलता रहा है। ये कौन सी ऐसी बात है? तो मेरा ख्याल है कि ये गलत आर्गूमेंट है। एक दफ़ा अगर आपने आइन को तोड़ दिया या आइन से इनहराफ का रास्ता खोल दिया तो फिर और बहुत कुछ होगा, और उसकी सबसे ज़्यादा सजा 2 तबकात को होगी, एक सियासतदानों को मिलेगी, एक मीडिया को मिलेगी। आज जो लोग बैठ के मीडिया पर वकालत कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये आइन जो है और ये जमहूरियत जो है हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है, और सियासतदानों के लिए, जो सियासतदानों को लूट मार की मौका मिलता है और ये सारा कुछ अपने अल्लाह ताला की जमहूरियत में होते हैं ना। इलेक्शन की पैदावार है ये, आइन भी, ये जमहूरियत भी, ये पार्लियामेंट भी। लेकिन इरशाद आरिफ साहब, आप नहीं समझते कि जो सारी सूरत हाल आपने खींची है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद सियासतदान भी हैं? ये खुद ऐसा माहौल नहीं पैदा कर रहे, आज खुद ऐसा माहौल नहीं पैदा कर रहे और जिम्मेदारी दूसरे पे डाल रहे। हाँ जी, सारे तो सियासतदान ही नहीं चाह रहे ना, असल बात तो वहीं पे है। गौर फरमाएं, एक गौर फरमाएं कि जिस मुल्क का वजीर दाखिला, जिस मुल्क का वजीर दिफा, जिस मुल्क का वजीर आजम, जिस मुल्क का वजीर खारजा, जिस मुल्क का इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हूँ कि इस मुल्क में दहशतगर्दी है, या कह रहे हूँ कि जी हम फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा के इस मुल्क में इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं, वहाँ कोई सरमायाकारी हो सकती है? वहाँ कोई गैर मुल्की आप पर एतमाद कर सकता है कि ये तो गैर महफूज मुल्क है, ये तो डिफॉल्ट कर चुका है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो डिफॉल्ट की सूरत में लगती है ना। आप दुनिया को ये दावत दे रहे हैं, सिर्फ छोटे से सियासी के लिए दुनिया को बता रहे हैं कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है और ये मुल्क इस कदर तो इस वक्त सियासी मफाद जो है वही हमें बिल्कुल मुकद्दम नजर आ रहा है हर चीज के ऊपर, भले वो कौमी मफाद की बात हो, आइन की बालादस्ती की बात हो, हर चीज को एक तरफ रख दिया गया। दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते, वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा, पैसा लाएगा? सर बहुत अच्छे पॉइंट है, मुझे चौधरी साहब को भी जरा शामिल करो। सिर्फ एक लाइन में करना चाहता हूँ, फिर हम चौधरी साहब की तरफ जाते हैं कि देखें मौजूदा हुकूमत की जो तस्वीर खींची शाह जी ने वो बिल्कुल ठीक है। इससे पहले जो इमरान खान साहब थे वो क्या कहते थे? सर अभी तो ये बात हो रही है ना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, खुद तस्वीर पूरी दुनिया में पेश करते थे कि हमारे से ज्यादा करप्ट कौम ही कोई नहीं है, खबरदार यहाँ इन्वेस्टमेंट करने ना आ जाना।